हेलो, नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने झारखंड सहायक आचार्य में जिन लोगों का विषय इंग्लिश है, उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं और एक एक करके हम लोगों ने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। इसमें अब तक हमने जो 2 नॉवेल्स थे, जिसमें पहला था द ओल्ड मैन एंड द सी एंड द सेकेंड वन इज़ द पेंटर ऑफ साइंस। इन दोनों नॉवेल से रिलेटेड जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हमने देखा है। आज हमारे पास जो तीसरा नॉवेल है वह है द पावर एंड द ग्लोरी रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। तो इस जो नॉवेल है इससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए, अगर जिन लोगों ने उन वीडियो कुछ को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगा। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है सहायक आचार्य, लेट्स होप दैट विल टेक प्लेस वेरी सून, जैसा कि लग रहा है कि जल्दी हो जाए, तो देखते हैं। तो इस वजह से आपकी तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ फ्रूटफुल क्वेश्चंस दिए जाए। पर्टिकुलरली हम लोगों ने अभी शुरू किया है लिटरेचर पोर्शन से, जिसमें पहला जो पोर्शन है वो नॉवेल का है। तो हम आज इस नॉवेल की बात करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। तो ये जो नॉवेल है द पावर एंड द ग्लोरी, यह इसे हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन है ना। ग्राहम ग्रीन जो हैं एक ब्रिटिश, आप जानते हैं, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, 20th सेंचुरी के बहुत प्रख्यात, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह सकते हैं, पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। मोस्टली he has written 2 types of novels. So the first one is serious religious novels, है ना, कैथोलिक नॉवेल्स कह सकते हैं, सीरियस काइंड ऑफ सीरियस कैथोलिक नॉवेल लिखा है इन्होंने, सीरियस कैथोलिक। क्यों ऐसा हो रहा है, पेन थोड़ा चेंज करते हैं, वन साइड, एक मिनट रुक जाइए। यस, now so two types, he has written 2 types of novel mainly. So the first one is serious Catholic novel लिखा है, that can be termed as the religious one, and the second one is thrillers, entertainment types जो novel हो सकते हैं उसको उन्होंने लिखा है ना। So this novel is a serious Catholic religious novel, it can be termed as, है ना। तो इस नॉवेल में हम एक तरीके का धार्मिक कह सकते हैं कि उथल पुथल और उहापोह देखेंगे। तो इसमें किस तरीके की बातें हैं और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी इसे कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? बिकॉज some historical facts are the setting of the novel is historical, but the story is somehow fictional. That's why this novel can be termed as the historical fiction, है ना। The first question that we have is, what is the central theme of the novel The Power and the Glory? क्या इसके मुख्य थीम हैं, है ना। देखिए, थीम की बात करें तो इसमें बहुत सारे थीम होंगे, आई थिंक यहाँ लिखी भी हैं। जैसे द फर्स्ट वन, द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एबिल। पूरी नॉवेल ही गुड एंड एबिल के चक्कर में घूमती है। द होल नॉवेल रिवॉल्व्स विद इन दिस 2 एक्सट्रीम्स कह सकते हैं, कि एक तरफ गुड है, एक तरफ इविल है ना। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन चर्च एंड स्टेट, ये भी कहा जा सकता है, ये भी सही है। द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, ये 2 तो नहीं है, लेकिन ये दोनों को टर्म किया जा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये दोनों इसके थीम है। यदि इसके अलावा और भी हमें बात करनी हो कि व्हाट आर द मोर मेजर थीम्स ऑफ दिस नॉवेल, देन इट कैन बी सीन एंड सॉल्वेशन, है ना, सीन एंड सॉल्वेशन, पाप और मोक्ष कह सकते हैं। ह्यूमन फ्रेलिटी या ह्यूमन लिमिटेशंस पर ये इसका मुख्य है, ह्यूमन लिमिटेशंस। क्योंकि जो आपका मुख्य प्रोटेगनिस्ट है द व्हिस्की प्रीस्ट, उसकी जो पूरी आप देखेंगे इस नॉवेल में जो कहानी है, नॉवेल में जो इसकी पूरी स्टोरी है, उसमें यही है कि उसकी लिमिटेशंस और जो ह्यूमन की लिमिटेशंस होती हैं उससे वो ऊपर उठ के एक परफेक्ट, और ये कह सकते हैं कि एक आइडियल लाइफ जीने के चक्कर में कैसे अपने जीवन को उजाड़ देता है। तो ये ह्यूमन लिमिटेशन, इसको फ्रेलिटी भी लिखता है कहीं, है ना।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, द सेम मीनिंग लिमिटेशन और द कमियाँ दैट कैन बी सेड एज। और डेंजर ऑफ आइडियलिज्म इसको भी कहा जा सकता है, गुड एंड एबिल तो यहाँ लिखा ही हुआ है। सो दिस कैन रिडेम्पशन कह सकते हैं, रिडेम्पशन एक है इसका थीम, मुख्य थीम रिडेम्पशन इसका एक थीम होगा। आगे अभी हम इसका और आगे बात करेंगे। रिडेम्पशन इज a kind of action through which you wants to you can say save from the evil। आप एक तरीके का ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप अपने पूर्व में किए हुए पाप और एविल वर्क से बचना चाहते हैं, तो उस तरीके के काम को हम रिडेम्पशन कहते हैं। ओके, एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द एविल और sin इट्स कॉल्ड एज रिडेम्पशन। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई एक आंसर सही नहीं था, इसमें कई इसके हो सकते हैं, तो ये जनरली आएगा। तो ये द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इसमें नहीं है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इसमें बिल्कुल नहीं है, दिस टू कैन बी टर्म्ड एज द थीम। तो इसमें इस तरीके का ऑप्शन हो गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल? दैट इज़ अ वेरी easy question. Mr. Tench? No, Mr. Tench is a kind of dentist, so he is not. The lieutenant? No, but he is one of the major character in the novel. The third one is the history priest. Yes, he is. The Padre Jos? No, he is not the main character. Yes, he is a side character. It can be termed as side character. But the history priest, इसका नाम कुछ नहीं इस नॉवेल में। He himself told him that he is whiskey priest। क्यों कहा whiskey priest? Because he is a very alcoholic person. He is a very glutton person. He is a kind of coward and you can say that he is a coward and greedy also, है ना? He has multiple affairs also. So he is he drinks heavily। Okay, ये कहा जा सकता है। देखिए अगला, व्हाट इज द whiskey priest मेन फ्लॉ? उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? फ्लॉ मीन्स कमी, है ना? सो इस पूरे नॉवेल में उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इफ you have read about the novel, you will find that yes, he has greed somewhat, but I am asking about the main or the most important flaw, that is alcoholism, cowardice. He is coward somewhat, dishonest somewhat, but the major flaw that we are finding in his character is alcoholism। He continuously drinks। ओके, जहाँ भी जाता है वो पीता है, उसको प्रीच देना होता है तो उससे पहले पीता है ना? इवन बिफोर हिज एग्जीक्यूशन, जब उसको फांसी दी जाती है उससे पहले भी वो पी रहा होता है। सो ही इज ऑब्सेस्ड विथ द ड्रिंक्स। चलिए आगे, फोर्थ, विच कंट्री इज द सेटिंग ऑफ द नॉवेल? तो जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉवेल हिस्टोरिकल है एंड द सेटिंग ऑफ दिस नॉवेल इज मैक्सिको। मैक्सिको, जस्ट यू विल फाइंड दैट मैक्सिको इज द सिटी जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका, उसके बीच में एक वो पड़ता है कंट्री, दैट इज मैक्सिको। सो द सेटिंग इज इन मैक्सिको। देयर इज ए सिटी टबेस्को सिटी वेयर द नॉवेल is set। What is the whiskey priest main goal throughout the novel? जो whiskey priest है उसका मेन लक्ष्य क्या है? वो क्या करना चाह रहा है? तो टू escape the country? नहीं, क्या देश से भागना? To find redemption, to reunite with his family, to overthrow the government? No, the main goal throughout the novel is to find redemption, that I have told about the redemption action of being saved from the ill or evil work or the sin। okay, तो ये इसका मुख्य लक्ष्य है कि हम अपनी जो बुरे काम है, मेरे पास जो ग्रीड है या फिर मल्टीपल अफेयर जो अफेयर्स हैं, उनसे हम कैसे उससे रिडेम कर पाएँ खुद को, है ना? सो रिडेम्पशन इज द मेन पर्पस हेयर इन दिस नॉवेल, particularly by the main protagonist of the novel। How does the lieutenant view religion? हाँ, जो लेफ्टिनेंट है, जो कि एक तरीके का एंटागोनिस्ट कहा जा सकता है इस नॉवेल में, जो पूरी नॉवेल में वो खोज रहा है प्रीस्ट को, क्लेरिजीमैन को, उस पादरी को, तो उसका क्या व्यू है रिलीजन के प्रति? सो एज पर द लेफ्टिनेंट दैट ही सेज दैट क्या वो क्या कहता है, मैं पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। एज ए पर्सनल बिलीफ सिस्टम, क्या ये व्यक्तिगत एक विश्वास प्रणाली है? ऐसा है कि एज ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, एक जरूरी संस्थान है? एज ए करप्ट एंड ऑप्रेसिव फोर्स, क्या यह एक
भ्रष्टाचार और शोषण का एक तरीका है, कह सकते हैं। एज ए पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, क्या यह एनलाइटमेंट का एक जरिया है, रास्ता है? नहीं। जो ये लेफ्टिनेंट है वो देखता है धर्म को एक करप्ट और, हाँ, एक करप्ट और, क्या हो गया भाई, सॉरी, एक करप्ट और ऑपरेसिव फोर्स की तरफ से। इसीलिए वो बार बार क्या करता है, दरअसल एक छोटी सी इसमें मैं वो जोड़ दूँ, दरअसल है क्या इस पूरी नॉवेल में, जो मैक्सिको है उसमें कैथोलिक जो लोग हैं उन लोगों के बारे में ऐसा कहा गया कि वे लोग, कैथोलिक लोगों के लिए एक ऐसी धारणा है कि वो लोग शादी नहीं करते हैं, बिकॉज दे, ऐसा उस समय था, मैं आपका नहीं बता रहा हूँ, तो उस समय ऐसी एक धारणा थी कि वो शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो उनकी प्योरिटी चली जाएगी, उनकी सैंक्टिटी चली जाएगी, है ना। इसलिए दे अडॉप्ट सेलिबेसी, वो संन्यास को अपनाते थे, दे ब्रह्मचर्य को अपनाते थे, एंड दे डू नॉट मैरी फॉर देयर होल लाइफ, है ना। तो ऐसी धारणा थी। इसकी वजह से क्या होता है, धर्म को बहुत रिजिड बना दिया था। तो इस वजह की वहाँ की जो सरकार थी उन लोगों ने कैथोलिकों पर सबको ज़बरदस्ती शादी करवाने और उनको सेलिब्रेसी तोड़ने का काम करने लग गया। उस पूरी प्रक्रिया में जो लास्ट पादरी बच जाता है, जो विस्की, वो जो आपका इस कैरेक्टर यहाँ पर है विस्की प्रिस्ट है, वो बच जाता है ना। तो उसको ये लोग खोजने में लगे हैं कि ये लोगों ने क्या कहा। उनका लेफ्टिनेंट का मानना है कि इस धर्म ने बहुत भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, और लोगों जो गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उन लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। तो इस तरीके की धारणा न केवल लेफ्टिनेंट का बल्कि उस पूरी कह सकते हैं कि स्टेट का ऐसा मानना था। दैट्स वाई दे वर, यू कैन से दे वर सर्चिंग फॉर द क्लेर्जी मैन, क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा था ना, एंड ही वॉज समहाउ ही वॉज स्प्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्रिश्चियनिटी और द कैथोलिसिज्म। ओके, तो ये बात है। 7th में देखिए, व्हाट रोल डज मिस्टर टेंच प्ले इन द स्टोरी। मिस्टर टेंच है वो किस तरीके का भूमिका में है इस पूरी नॉवेल में। तो क्या ही इज द एंटागोनिस्ट, नथिंग लाइक दैट, ही इज अ फेलो प्रीस्ट, नो, ही इज अ डेंटिस्ट हु इनकाउंटर्स द प्रीस्ट। बिल्कुल, यह एक डेंटिस्ट है जो मिलता है प्रीस्ट से, है ना, और प्रीस्ट मिलता है और उसमें बताता है जब वो भाग रहा होता है बोट पकड़ने के लिए मैक्सिको से, तो उस समय ये मिलता है मिस्टर टेंच, और वो बताता है कि एक औरत है जो मर रही है और वो कन्फेस करना चाहती है ना। तो उस समय ये टेंच मिलता है और बताता है कि एज ए क्लर्जी मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड विजिट दैट प्लेस एंड लिसन द कन्फेशन ऑफ दैट लेडी, है ना। तो ये है आपका सी ऑप्शन। ओके, 8th नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द नॉवेल पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्टियरडम। जब लास्ट में मारा जाता है तो इसको किस तरीके से ग्राहम ग्रीन ने पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है, व्याख्यायित किया है। तो हम इसको किस तरीके से, एज ए नॉवल एंड ग्लोरियस एक्ट, क्या एज ए सेंसलेस एंड सेक्रीफाइस, एज ए मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, एज एन इनएविटेबल फेट फॉर द फैथफुल, नो, it has been portrayed as a noble and glorious act. As the novel end, you find that there is a boy who dreamed about the clergyman, about the priest, and he has a very good thought in his mind, and through that boy the Green wants to portray that the martyrdom is a kind of noble and glorious act, है ना। ये है, देखिए, व्हाट डज द लेफ्टिनेंट ऑफर टू पादरे जोस इन एक्सचेंज फॉर। तो लेफ्टिनेंट है जो पादरे जोस एक कैरेक्टर है, उसको किस तरीके का ऑफर करता है उसको मदद करने की वो में। तो क्या किस तरीके का है, कॉपरेशन का, सॉरी, मनी के लिए वो करता है। एक सेकंड फिर से, व्हाट डज द लेफ्टिनेंट ऑफर टू पादरे जोस इन एक्सचेंज फॉर कॉपरेशन। हाँ, उसकी मदद के लिए वो किस तरीके का उसको मतलब और उसके बदले में वो क्या देगा, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या पैसा देगा, प्रोटेक्शन देगा, फ्रीडम देगा, या हाई रैंकिंग पोजीशन देगा, नहीं। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे जो पृष्ठ है उसको पकड़ने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन के बारे में, वो प्रोटेक्शन ही मांग रहा होता है ना, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगा भाई। सो द आंसर इज प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल
हाउ डज द नॉवेल एंड फॉर द विस्की प्रीस्ट, विस्की प्रीस्ट के लिए नॉवेल किस तरह से समाप्त होता है? हाउ डज द नॉवेल एंड फॉर द विस्की प्रीस्ट? ही एस्केप्स टू अ नेबरिंग कंट्री, नथिंग लाइक दैट, ही इज एग्जीक्यूटेड, क्या ऐसा है? ही रिनाउंसेस हिज फायर, he becomes a celebrated hero, nothing like that. He is executed at the end. As you will read the novel, will find that he is executed at the end. Next one देखते हैं. Executed का मतलब होता है उसको फांसी दी गई या मार दी गई. What symbolic item does the Visky priest carry with him? उसके पास एक माला होता है, जैसे हिंदुओं में भी होता है ना कि जिसको उसको गिनते रहते हैं, क्या माला कहेंगे उनको. So that is known as rosary in English. Okay, so that is rosary. तो उसके पास एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक आइटम जो रखता है, दैट इज रोजरी. माला होता है ना ऐसे, जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे माला होता है ऐसे, और जिसको देखिएगा पंडित या जो लोग पुजारी होता है वो सब गिनता रहता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ माला कह सकते हैं. Which character represents the secular authority in the novel? तो इसमें तो secular की बात ही किया है. The lieutenant is the character who presents himself as the secular character here in this novel. Okay, next 13. What does the lieutenant believe is the root cause of the country's problems? तो हाँ, लेफ्टिनेंट किस चीज़ को मानता है कि जो देश की सबसे बड़ी समस्या है? व्हाट डज द लेफ्टिनेंट बिलीव इज द रूट कॉज ऑफ द कंट्रीज प्रॉब्लम? इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है लेफ्टिनेंट के अनुसार? तो ऑफ कोर्स रिलीजन. क्यों? क्योंकि रिलीजन के बारे में उसका मानना है कि इट्स द मोस्ट करप्ट एंड ऑपरेसिंग काइंड ऑफ फोर्स, दैट एक ऑपरेशन काइंड ऑफ फोर्स है जो कि लोगों के साथ ऑपरेशन कर रहा है, उनको अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है. ओके. The 14th one, how does Coral Fellows help the Visky priest? Coral Fellows एक कैरेक्टर है, वो किस तरीके से मदद करते हैं किस विस्की प्रीस्ट को? तो वो बचाने में उसको मदद करते हैं. सो कह सकते हैं सी हाइड्स कहाँ, हाँ नहीं नहीं नो, दिस वन इज नॉट आंसर. ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी. सी हाइड्स हिम फ्रॉम द ऑथोरिटीज. ऑथोरिटीज मतलब वही जो लेफ्टिनेंट है, उन लोगों से जो लोग खोज रहे हैं विस्की प्रीस्ट को, तो उनको बचाने के लिए ये मतलब हेल्प करता है प्रीस्ट को. ओके, नेक्स्ट वन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल पावर एंड द ग्लोरी? जो इस नॉवेल है एक तरीके का मंत्र है जिसको लिया है इन्होंने, है ना. तो इसका क्या मतलब है? इट रिफर्स टू द पावर ऑफ द स्टेट एंड द ग्लोरी ऑफ द चर्च. इट लाइक दैट. It signifies the struggle between personal and power, spiritual glory. No, it highlights the priest's internal conflict. It represents the fleeting nature of both power and glory. तो इसका जो आंसर है, the first one, it refers to the power of the state and the glory of the church here in this novel. इसका जो अगर मीनिंग देखा जाए तो यही है कि पावर है कर्नल के पास क्योंकि वो पकड़ लेता है, एंड ग्लोरी चर्च के पास है क्योंकि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लर्जीमैन और द प्रीस्ट he is treated as the martyr. Okay, so he has glory and he has power. Who betrays the Visky priest to the authorities? हाँ, कौन उसको धोखा देता है, किसको? प्रीस्ट को. तो क्या मिस्टर टेंच है, कोरल फेलोज है, या पादरे जोस है, या द मस्टिजो है? तो इसमें एक कैरेक्टर है मेस्टिजो. ही इज अ काइंड ऑफ एविल कैरेक्टर हियर इन दिस नॉवेल. और मेस्टिजो एक तरीके का डबल ब्रीड या कह सकते हैं दो रेस का मिक्सचर है ना. इसको कहा गया कि यह हाफ इंडियन और हाफ ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का है ना. तो इसको जिसको हम लोग हिंदी में दो गला किस्म के कह सकते हैं ना, तो उस किस्म का यह व्यक्ति है और वो उस तरीके का ही काम करता है इस नॉवेल में. सो द मेस्टिजो इज़ द कैरेक्टर हु बिट्रेज द विस्की प्रीस्ट और उसको पकड़वा देता है ना. What does the Visky priest regret most about his past? वो किस बारे में बार बार पश्चाताप प्रायश्चित करता रहता? लिविंग हिज फैमिली, परिवार को छोड़ दे. परिवार तो है ही नहीं, उसकी एक फेयर थी जिसका नाम मारिया था, उसकी एक प्रेमिका थी कहिए. he has a beloved named Maria, and he has also a daughter. Her name was Brigidia.
ब्रिगिडा, हाँ मारिया उसकी एक पहले की प्रेमिका थी, उसका नाम था, और यू कैन से वाइफ नहीं बिकॉज ही हैज़ नॉट मैरी, and Maria wife, and there is a daughter named Brigida. तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ही सीन्स एंड वीकनेसेस। वो पूरी लास्ट तक देखिएगा कि वो अपने सीन्स और उसके जो वीकनेसेस, उसकी जो कमजोरियां हैं, वो अपने आप को ही विस्की बियर जैसे विस्की प्रेस्ट कह के रखा है। ही वॉज ग्लटनस इनफ, ही वॉज कवर्ड, ही वॉज ग्रीडी, so he was quite anxious about his own frailty, his own limitations. 18th one, why does the lieutenant respect the whiskey priest despite hunting him? Why does the lieutenant respect the whiskey priest despite hunting him? वो उसको खोज भी रहा है, हंट भी कर रहा है, बट ही रिस्पेक्ट समहाउ। तो क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, है ना। पूरे राज्य में जब खोजा जा रहा है, स्टिल ही वॉज, मतलब वो अपनी बहादुरी से बचा है, तो समहाउ ही वॉज एडमायरिंग द ब्रेवरी ऑफ द विस्की प्रिस्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th, व्हाट इज Padre Jose is also a kind of padri or the clergyman, another clergyman here in this novel. Internal conflict throughout the novel, उसमें किस तरह का conflict है, उसके क्या मरने का डर है, his fear of death, his loss of faith, his love for women, nothing like that, his struggle between duty and safety, वह अपने कर्तव्य और अपने सुरक्षा को लेकर बहुत द्विधा में है ना, संघर्ष कर रहा है। हाउ डज द 20th क्वेश्चन, हाउ डज द विस्की प्रीस्ट व्यू हिमसेल्फ, तो कैसे दिखता है, एज ए मार्टियर, एज ए फेलियर, एज ए हीरो, एज ए प्रोफेट ना। तो अगर आप देखेंगे नॉवेल में, तो एज बिकॉज ही हैज टोल्ड दैट हाउ विस्की प्रीस्ट हिमसेल्फ कंसिडर हिमसेल्फ, तो इसका आंसर होगा कि वह अपने आप को फेलियर मानता है ना। जैसे वो बताया ना कि वो हिमसेल्फ टोल्ड हिम दैट आई एम glutton, I am a ड्रंकार्ड, है ना। तो इस तरीके से कॉवर्ड कहता खुद को, तो इसलिए वो अपने आप को एक फेलियर के रूप में देखता है। सो द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन वुड बी ऑफ फॉर यू, इट वुड बी द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। व्हेन डिड द नोबेल पावर एंड द ग्लोरी, देयर इज ए लड्डू काइंड ऑफ क्वेश्चन टू यू, कि इस क्वेश्चन का आप खुद करें कि इसका क्या होगा। ये नोबेल का एक मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये नोबेल 1930s का है ना। इसका जो पहली बार अमेरिका में प्रकाशित हुआ तो देयर वाज ए टाइटल, उसका नाम था लेविरैंथाइन, कुछ ऐसे टाइटल था। आई एम नॉट, अगर होगा लिखा हुआ क्या था ना, द लेविरैंथाइन वेज टाइटल से ही अमेरिका में पहली बार पब्लिश हुआ था। द लेवी, हाँ, थाइन वेज, इस टाइटल से यह अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। ओके, एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज कि ये जो नोबेल है द पावर एंड ग्लोरी, वो कब प्रकाशित हुआ, कब पब्लिश हुआ, है ना। तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस वाज द टुडेज वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, और आप अपनी प्रतिक्रियाएँ दें, है ना। तो यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल मीट सून फ्रॉम with a new video. Okay, till then, goodbye and take care of yourself. Thank you.